हमारा मजदूरी कोई फिक्स नहीं है, हम लोग रेहड़ी पटरी कामगार है। हम लोग जब मार्केट लगाते हैं, जब हमारा सामान बिकता है तब जाके हमें इनकम मिलती है, और उसका भी कोई पक्का नहीं होता। कभी सरकार की मार होती है, कभी मौसम की मार होती है। तो हमारा काम का कोई पक्का ठिकाना, कोई हमारी निश्चित जगह नहीं है। कोई हमारे काम का ऐसा नहीं है कि आज अगर बारिश गिरी और काम नहीं चला तो हमें कहीं से कोई आवक मिलेगी। तो हमारा काम तो सबसे ज़्यादा लो है, जबकि हमारा कानून बना हुआ है। मैम, अभी आपने एक बात बोला है कि सरकार की मार पड़ती है, वो कौन सी बात कर रहे हैं? सरकार की जो मार होती है, मान लो रेहड़ी पटरी कामगार अपनी मार्केट लगा रहा है, वो तो फुटपाथ पे लगाएगा या किसी पार्क में लगाएगा, तो वहाँ पर भी कॉरपोरेशन के लोग आते हैं, उनको हटाते हैं, उनका तहबाजारी भी लेते हैं, पर उनको फिर भी नहीं बैठने दिया जाता है। कानून बना रेहड़ी पटरी कामगारों के लिए 2014 में रेहड़ी पटरी कामगार कानून, लेकिन उस कानून को ज़मीनी स्तर पर किसी ने लागू नहीं किया। मतलब कानून में बहुत सारी चीज़ें थी कि अगर किसी रेहड़ी पटरी कामगार को अगर हटाते तो उसे 30 दिन पहले नोटिस देना है, उनको कहीं और जगह देनी है, उनके काम उनका सर्वे करना है, उनका लाइसेंस देना है। ये सारी चीज़ें ज़मीनी स्तर पर नहीं होती है। लेकिन फुटपाथ पे अगर आप रेडी पटरी लगाओगे तो फिर लोग कहाँ चलेंगे? सरकार का तो ये कहना है। फुटपाथ पे बिल्कुल रोड के बीच में थोड़ी ना लगाते हैं, हम तो साइड में लगाते हैं। अब सरकार अब ये कोई बिल्डिंग बनी है, गेट है, गेट के सामने इतना सारा दुकान होता है, ये लोग लगाते भी है, पुलिस के लोग आते हैं, MCD से आते हैं, वो लोग पैसा ले जाते हैं, तब तो लगने देते हैं, तब तो कोई रुकता नहीं है, कोई उनका काम खराब नहीं होता है। जो पैसा देता है उसका आराम से लगने देता उनका है। लगता है, हाँ। कितना पैसे मांगता है? वो तो उनकी मर्जी है, सामान उठा लेते हैं, बोलते चालान कटेगा, चालान कोर्ट से नहीं कटवाते, अब पैसा ले लेते, कोई पर्ची भी नहीं देते हैं, और ऐसे ही सामान भी आधा ले लेते हैं। बहुत सारी चीजें होती है, दिक्कत है। और ये मेहनत करके सामान लाते हैं और आपकी सामान लेके लोग चले हमें भी सामान कोई फ्री में थोड़ी मिलता है। हम भी इतना फेरी करते हैं, घरों में जाते हैं, पैसों से भी पुराना सामान खरीदते हैं, बर्तनों में भी खरीदते हैं, तब जाके पुराना सामान आता है हमारे पास, ऐसे नहीं आता सामान। आज मजदूर दिवस है, आपको तो आराम से घर पे बैठ करके 2 रोटी खाने चाहिए थे, बच्चे के साथ रहने चाहिए थे। लेकिन देखो, अगर हम ही लोग अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तो कोई नहीं सुनने वाला। 2 रोटी खाती, आराम से अपने झोंपड़े में बैठती, धूप नहीं लगती तो मैं रह सकती थी अपने घर, लेकिन नहीं। हम भी चाहते हैं कि हम अपने मजदूर भाइयों के साथ अपना योगदान करें, हम भी दिखाएं कि हम लोग आपके साथ हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम सबके साथ हैं, सबका विकास कर रहे हैं, क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में? अब देखो, मोदी जी आज है, कल को कोई और भी आ सकता है इस पोजीशन पे, तो हम केवल मोदी जी का नाम नहीं ले सकते। राहुल गांधी जी के लिए हम सर राहुल गांधी को तो मैं नहीं जानती वो कौन है। मुझे ये पता है कि देखो, कोई भी नेता आएगा वो आज है, वो कल नहीं है। हम केवल सरकार को कह सकते हैं, हम सरकार बोल सकते हैं। लेकिन अभी तो मोदी जी के भी बोलेंगे ना, मांगे तो मोदी जी से। देखो, मोदी जी 50-50 है। देखो, कुछ सेक्टर में वो अगर अच्छा कर रहा है तो कुछ सेक्टर में वो गलत तो नहीं कह सकते। क्या पता आज की दिक्कतें आने वाले भविष्य में सुधार हो, पर ये अगर दूर की सोचेंगे तो सही है, लेकिन दूर की सोचने बैठेंगे तो आज भूखे मर जाएंगे हम। इसलिए चीज़ें गलत भी है कि देखो, जिनकी पक्की नौकरी है, जो संगठित है, उनको तो सारी चीज़ें आसानी से मिलती है, पर जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनको कुछ चीज़ें आसानी से मिलती है।